हेलो ऑल्सो ये एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है जो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज किस लेवल से हमें इम्पैक्ट कर रहा है एंड कॉन्स्टेंटली द फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स इम्पैक्ट वो बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, तो उसी के रिस्पेक्ट में आप एक एग्जाम्पल के फॉर्म में इसे देख सकते हो एंड यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड इट फ्रॉम नेशनल पर्सपेक्टिव, दैट इज़ इंडिया में भी इस टाइप की कुछ सिचुएशन आ सकती है, तो उसके रिगार्डिंग हमें अवेयर रहना चाहिए एंड वी नीड टू टेक सर्टेन स्टेप्स ड्यू टू विच वी शुड नॉट फेस दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। सो व्हाट इज़ द न्यूज़ हियर इज़ 80% of Kabul's groundwater is polluted due to sewage and waste. Residents report frequent sickness from using water even for brushing their teeth. So 80% contamination of water हो गया है वहाँ पे अब एंड तो बेसिकली कह सकते हैं वाटर क्राइसिस से काबुल गुजर रहा है इस समय एंड सीवियर वाटर क्राइसिस। एज यू कैन सी 80% कंटामिनेट हो गया, सिर्फ 20% उनके पास है यूज़ करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे यूएन ने वार्निंग दी है दैट 6 million residents are at risk to sharp decline in water availability. Cities' water shortage is attributed to years of population growth, poor management and climate change, which has depleted groundwater levels and left almost half of Kabul's boreholes dry. तो यहाँ पे इन्होंने रीजंस भी मेंशन कर दिए। अब यही सेम रीज़न हमारे यहाँ पे भी अप्लाई हो जाएंगे। पॉपुलेशन हो जाएगा, पुअर मैनेजमेंट ऑफ वाटर डेफिनेटली, क्लाइमेट चेंज तो है ही यूनिवर्सल फैक्टर। ठीक है, देन आपके जो एग्रीकल्चरल बेस्ड ऑल्सो हो जाते हैं हमारे यहाँ पे, बेसिकली इंडिया में हो जाते हैं, जैसे कि वाटर गशर क्रॉप्स को ग्रो करना, लाइक शुगर केन। ऐसे रीजन्स में जहाँ पे पानी इनफ है भी नहीं, वहाँ पे भी इस टाइप की क्रॉप्स को ग्रो करना जहाँ पे ऑलरेडी जो क्रॉप्स ज़्यादा वाटर यूज़ करती है, जैसे कि शुगर केन हो गया। तो हम तो इंस्टेड हमें क्या करना चाहिए, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप करना चाहिए, सो दैट क्रॉप स्पेसिफिक रीजन स्पेसिफिक क्रॉप्स हम ग्रो कर पाएँ, जिस रीजन के लिए जो क्रॉप सूटेबल है। एज पर एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस हमें क्रॉप्स ग्रो करना चाहिए, ना ही कि एज पर द यूटिलिटी ऑफ द क्रॉप एंड हाउ मच प्रॉफिट इट कैन गिव। प्रॉफिट जनरेशन के बेसिस पे ना करके एग्रो क्लाइमेटिक रीजनलाइजेशन के बेसिस पे हमें क्रॉप्स को ग्रो करना चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन की तरफ डेफिनेटली बढ़ने की ज़रूरत है, लाइक मिलेट्स को हम प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, पल्सेस मिलेट्स को प्रमोट करना इन आवर डाइट्स एंड अदर क्रॉप्स एज वेल, शिफ्टिंग फ्रॉम राइस एंड वीट। अभी हमारे जो एग्रीकल्चर है उसमें राइस एंड वीट का शेयर सबसे ज़्यादा, और उससे शिफ्ट करके हमें ऑयल सीड्स की तरफ, पल्सेस की तरफ एंड इस सब की तरफ जाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये मैं इंडियन कंटेक्स्ट में लगी कि क्योंकि हमने देखा कि भाई इस तरीके की क्राइसिस हमें फेस करनी पड़े, उसके बजाय हमें इस तरीके के स्टेप्स लेने ज़रूरी है। मैंने एक डायरेक्शन में बताया, आपको पूरा पता होना चाहिए कि व्हाट आर द इम्पैक्ट्स, अदर इम्पैक्ट्स और ऑफ what are the reasons for water crisis and what should be done. So यहाँ पे कुछ लोगों के कमेंट्स हैं, वी आर डीपली कंसर्न, वी होप फॉर मोर रेन, बट इफ थिंग्स गेट वर्स आई डोंट नो हाउ वी विल सर्वाइव। तो उनका सर्वाइवल भी मुश्किल हो गया है। तो आप देख सकते हो कितना सीवियर क्राइसिस है। और एक और रीज़न अभी इन्होंने यहाँ पे मेंशन आउट किया है ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन का। तो यहाँ पे देखो, काबुल एक्सट्रैक्ट कर रहा है 44 million cubic meters more ground water each year than nature can refill. तो जितना नेचर रीफिल करेगा उससे इतना ज़्यादा तो वो एक्सट्रैक्ट ही कर लेना, तो डेफिनेटली फिर डेफिसिट तो आएगा ना, ओवरऑल तो डेफिसिट ही आएगा वाटर अवेलेबिलिटी में। और ये चीज़ हमारे यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन स्पेसिफिकली, हाउ टू से मेजरली इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, हम इरीगेशन के लिए लार्ज अमाउंट पर वाटर एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं। तो वो एक हमारे भी इंडियन कंटेक्स्ट में एक बहुत मेजर थ्रेट है, और उसके लिए हम फिर क्या करते हैं,
क्योंकि इरिगेशन के लिए हम मेजॉरिटी कर रहे हैं वाटर एक्सट्रैक्शन, ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन ट्यूबवेल्स के थ्रू एंड ऑल। तो इसके लिए हमने स्टेप्स लिए हैं लाइक ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन, तो प्रिसीजन एग्रीकल्चर की तरफ मूव करना। तो इस टाइप के स्टेप्स हमने लिए हैं। तो ऐसे ही स्टेप्स और हमें हालांकि हमारा स्टेप्स तो हमने लिए हैं बट ये इतना अच्छे से अभी भी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, और इतना इसे हमें एक सक्सेस बनाने के लिए अभी टाइम लगेगा। तो इसको फर्दर डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ वी हैव टू रिमाइंड अगेन एंड अगेन टू आवरसेल्व्स कि हमें भी ऐसा क्राइसिस फेस करना पड़ सकता है। ऑलरेडी हमने देखा है कि जो वेरियस रिपोर्ट्स में मेंशन किया गया है दैट इंडिया का वाटर एज पर इवन नीति आयोग, आप देखोगे नीति आयोग की रिपोर्ट है दैट 70% ऑफ आवर वाटर कंटामिनेटेड है। ठीक है, तो ये और इसी रिपोर्ट में ये भी मेंशन किया गया कि इंडिया इज़ फेसिंग इट्स वर्स्ट वाटर क्राइसिस इन हिस्ट्री एंड नियरली 600 million people are experiencing high to extreme water stress already। तो ये हमारे लिए कॉज ऑफ कंसर्न है। हम इसे अपने रिस्पेक्ट में भी देख रहे हैं क्योंकि वहाँ से डेफिनेटली हमारे यूपीएससी पर्सपेक्टिव से ये पॉइंटर्स इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, बट एज एन एग्जांपल आप काबुल को कहीं पे भी साइट कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी मेंशन किया गया है कि काबुल की जो वाटर सप्लाई है वो डिपेंड करती है ऑलमोस्ट एंटायरली ग्राउंड वाटर पे, एंड दैट अब रिप्लेनिश हो नहीं रहा है। जैसा कि हमने देखा कि हम एक्सट्रैक्ट ज़्यादा कर रहे हैं और रीफिल नहीं हो रहा है। तो ड्यू टू अब ये क्यों रिफिल नहीं हो रहा है, इसके अलावा एक तो हमने वो देख ही लिया, इसके अलावा आप देखो वाटर एडिशन अदर जो स्नोफॉल या ग्लेशियर मेल्ट से होता था वो भी नहीं हो रहा है क्योंकि अभी मेजॉरिटी ग्लेशियर्स मेल्ट ऑलरेडी हो चुके हैं। सो लेस स्नोफॉल एंड लेस ग्लेशियर मेल्ट फ्रॉम द और टू से ग्लेशियर मेल्ट जो कॉन्टीन्यूसली हो रहा है, और उसके बाद जो ग्लेशियर्स बचेंगे ही नहीं तो कहाँ से मेल्ट होगा, कहाँ से पानी आएगा लेटर ऑन। तो ये लॉन्ग रन में हम देख रहे हैं। तो ये भी एक चैलेंज है काबुल के लिए। इट इज़ ऑल्सो मैंशनड दैट चिल्ड्रन आर मिसिंग देयर स्कूल्स टू कलेक्ट वाटर। देन यस, सो देखो वाटर का इम्पैक्ट किस लेवल तक जा सकता है, आपके एजुकेशन सिस्टम को भी हैम्पर कर सकता है, आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट को हैम्पर कर सकता है, बिकॉज यू विल हैव टू डाइवर्ट योर फोकस फ्रॉम योर एजुकेशन टू कलेक्शन ऑफ वाटर। इसी तरीके से सिमिलरली ये विमेन एम्पावरमेंट को भी हैम्पर कर सकता है क्योंकि विमेन स्पेशली इन रूरल एरियाज विल हैव टू डिवोट मोर time to collect water as they will have to travel long distances to collect water because there will be a time when water will not be available in the nearby regions। so ये एक इम्पैक्ट हो गया ऑन women। so यहाँ पे भी इवन लिखा है women face greater challenges, Taliban rules prevent them from leaving home without a male relative। So it is said that it is not easy for women to get out, especially under the current circumstances। They could be harassed or bothered on the way। So देखो एक तो मैंने वो एंगल दे दिया, एक एंगल इन्होंने दे दिया किस तरीके से, क्योंकि ये तो तालिबान और ये काबुल का केस है तो वहाँ पे women का मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है, वहाँ पे और ज़्यादा प्रोहिबिशंस हैं women के ऊपर, रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो उनके लिए ये एक इम्पैक्ट women पे पड़ता है। बट जब वाटर क्राइसिस होता है तो women डेफिनेटली एक वल्नरेबल कैटेगरी में फॉल करने लगती हैं और उन्हें और सबसे ज़्यादा उनकी सेफ्टी को थ्रेट्स होने लगते हैं। इसके अलावा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हैज़ मेड द क्राइसिस इवन वर्स। तालिबान रिटर्न टू पावर इन 2021, इंटरनेशनल एड हैज़ डिक्लाइंड। सो ये सब इन्होंने इसमें वही सब बातें की हैं। तो बेसिकली हमारा जो आइडिया है यही है कि वाटर क्राइसिस से मैनेज करने के लिए हमें पहले से स्टेप्स लेने पड़ेंगे सो दैट वी डू नॉट हैव टू फेस सच काइंड ऑफ ह्यूज लेवल ऑफ क्राइसिस जहाँ पे हमारे पास पीने के लिए भी पानी अवेलेबल ना हो। इवन फॉरगेट अबाउट पीने के लिए, टू इवन ब्रश योर टीथ यू हैव टू थिंक ट्वाइस। इस तरीके की सिचुएशन यहाँ पे आ गई है, तो वो हमें ना फेस करनी पड़े उसके लिए पहले से ही पॉलिसी इनिशिएटिव्स हमें लेने चाहिए, कुछ नेशनल लेवल पे पॉलिसी लाके, और उसे डिसेंट्रलाइजेशन के थ्रू भी हमें बेटर इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए फॉर
water management. ठीक है, so this is it for this article. Thank you so much.